राजस्थान की सत्ता में इस बात को लेकर सवाल कई खड़े किए गए। क्या राजस्थान की सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा सचिन पायलट को? क्या गहलोत की जादूगरी यहां पर काम करती नजर आएगी? क्योंकि राजस्थान की सत्ता में अगर जादूगर अशोक गहलोत को कहा जाता है तो बाजीगर सचिन पायलट भी हैं। क्योंकि जितनी बार भी यहां पर बड़ा कदम उठाया गया गहलोत का, उतनी बार पायलट ने उनका कहीं ना कहीं सभी सवालों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। भले ही यहाँ पर किसी भी नेता ने एक दूसरे पर खुलकर टिप्पणी नहीं करी, किसी का नाम नहीं लिया जनता के बीच, लेकिन सभी को पता है कि उनके बयान किस ओर जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर दिल्ली की राजनीति को लेकर चर्चाएं थी कि दिल्ली की राजनीति में सचिन पायलट हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं और आने वाले वक्त में भी सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। जी हाँ, आप सभी को जानकारी दे दें कि समय पड़ने पर आला कमान को यानी राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया को पायलट जैसे बड़े दिग्गज नेताओं की जरूरत पड़ती थी दिल्ली की राजनीति में, तो उनको जरूर बुलाया जाता था। गहलोत खेमे की तरफ से भी ये खबरें सामने आई है कि पायलट को राजस्थान की सत्ता में नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में सक्रिय कर देना चाहिए, जिससे कि वो वहां जाकर अपने आप को और निखार सकें और आने वाले वक्त में कुछ बड़ी तैयारियां करते नजर आए। लेकिन यही चर्चा अशोक गहलोत की भी थी कि राजस्थान से उनकी विदाई कर दी जाए और अशोक गहलोत दिल्ली में आलाकमान बनकर बैठे और कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत देश की कहीं ना कहीं नींव के तौर पर मजबूत करे कांग्रेस पार्टी की। लेकिन पायलट क्या राजस्थान से विदाई करेंगे? क्या पायलट दिल्ली की राजनीति की ओर जाएंगे? पीसीसी चीफ बनाने की बात अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर कह सकते हैं सामने आई थी। दिल्ली की राजनीति की अगर तरफ रुख करते हैं तो सवाल वहां पर भी रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान से विदाई तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। ये बात साफ है, क्योंकि कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने साफ कहा कि भले ही वो उनकी जन्मभूमि नहीं है राजस्थान, लेकिन कर्म भूमि राजस्थान ही है। दिल्ली में भी यहाँ पर जिस तरीके से आने वाले वक्त में कुछ बड़ी तैयारियां की जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी भी एक ऐसा अपना कहीं ना कहीं कैंप तैयार कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में उनको एक बड़ी जीत दिला सके। पीएम मोदी के खिलाफ उतरना है तो विपक्षी पार्टियों को भी एक कर सके। और पायलट का अगर सबसे बड़ा मंत्र देखा जाए तो वो है कि हर किसी को एकजुट होना चाहिए, यानी कि एकता का मंत्र। और यही एकता का मंत्र तब काम आता है जब पायलट जैसे दिग्गज नेता सामने आकर खुलकर बातें करते हैं और नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। वरना ज्यादातर तो यहाँ पर नेता ऐसे ही होते हैं जो अपनी मनमानी करके चले जाते हैं और किसी की सुनते नहीं। लेकिन पायलट सुनते हैं, समझते हैं और फिर यहाँ पर कुछ बड़ा एक्शन करते हैं। और इसी बात को लेकर चर्चाएं हैं कि किस तरीके से आने वाले वक्त में सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति की अगर रुख किया जाता है या भेजा जाता है, क्योंकि अब नए आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई कड़क फैसला लेकर दिल्ली की राजनीति में पायलट को अगर सक्रिय करते हैं और वहां पर अगर पायलट इनकार करते हैं तो सवाल कई सारे वहां से पैदा होंगे कि अगर पायलट ने इनकार किया तो किस रीजन से और आला कमान की बात को टाला। पहले गांधी परिवार थे, लेकिन अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनके फैसले भी कई बड़े होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बता दें लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उससे पहले राजस्थान की सत्ता में सबसे बड़ा सियासी भूचाल आएगा विधानसभा चुनाव के तौर पर। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उन सब बातों को लेकर सियासत गरमाई हुई है कि कैसे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को पूरी तरीके से अंजाम दिया जाता है और वहां पर पायलट और गहलोत की भूमिका क्या रहेगी। लेकिन क्या आपका भी मानना है सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति छोड़ राजस्थान की राजनीति छोड़ दिल्ली की राजनीति की ओर रुख करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बात तो हर कोई कबूल करता है, चाहे युवा हो चाहे कोई बड़ा भी दिग्गज नेता हो। क्योंकि गहलोत और पायलट के बीच की जंग में पायलट को गहलोत से डर नहीं बल्कि गहलोत को पायलट से डर है कि कहीं वो उनकी सीएम कुर्सी ना ले लें। उन्होंने साफ कहा है कि युवाओं को सब्र रखना चाहिए। कोई भी आकर कुछ इंग्लिश की बातें करता है तो सोचा जाता है कि अच्छा नेता बनेगा, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जनता का मूड भाव पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब रही बात राजस्थान की सत्ता से विदाई लेने की सचिन पायलट की, वो तो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद 2020 की बगावत के बाद ही पायलट दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए होते या किसी और पार्टी में। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जो उन्हें प्यार दिया और पूरे भारत देश में आज सचिन पायलट का इतना नाम है वो राजस्थान से ही यहाँ पर निकलकर सामने आया। अब देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में पायलट का क्या बड़ा कदम रहता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।